आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। और बच्चे हैं, क्या हुआ उनके साथ? उनको उनके भविष्य में अंधकार लाने की कोशिश हो रही है। कि ज्यादती की है कांग्रेस ने कि महात्मा गांधी स्कूल का नाम तो दे दिया लेकिन उसमें संसाधन नहीं दिए। ये बच्चों के साथ ज्यादती है। हम कोशिश करेंगे कि जहां जैसी जनता की मांग है उसके आधार पर हम काम करेंगे। यदि जनता चाहेगी हमें नहीं चाहिए ऐसा विद्यालय जहाँ भवन ही नहीं है, जहाँ बच्चे ही नहीं, क्या करेंगे हम लोग? नहीं, उनकी जनता के लिए हम तो जनहित में काम करते हैं, छात्रों के हित में काम करते हैं। जो छात्रों के हित में होगा वही करेंगे और महात्मा गांधी का सम्मान बना रहे, वो भी हमारी कोशिश रहेगी। कई सारे स्कूलों को मर्ज किया गया, कई बड़े स्कूलों को जोड़ दिया गया। 3 से 4 स्कूल एक भवन में संचालित हो रहे हैं। कई बार उनमें एग्जाम सेंटर आते हैं तो जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सभी स्कूलों का अपना भवन नहीं मिलना चाहिए? देखो, ये जो लगातार विद्यालय खोलने की प्रवृत्ति है वो ठीक तो है, लेकिन विद्यालय खोलने से पहले हमको असेसमेंट करना पड़ेगा कि हमारे पास अध्यापक और भवन है कि नहीं। यदि अध्यापक और भवन है तो अच्छी बात है, और अध्यापक और भवन नहीं है तो हमको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। क्योंकि हम इस विद्यालय से उठा करके यहाँ डालेंगे, वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ये बच्चे ही पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 टीचर की कमी रह गई है और यहाँ 2 टीचर की कमी यहाँ रह गई है। तो कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को? सस्ती लोकप्रियता के लिए काम नहीं करना चाहिए। मंत्री जी, हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से कोचिंग्स को लेकर के गाइडलाइन आई कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोचिंग में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन कई ऐसे हमारे स्कूल में क्या इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है कि बच्चों को कोचिंग तक नहीं जाना पड़े, या भविष्य में देने का कोई प्लानिंग किया गया है? देखो, मैं न तो कोचिंग के खिलाफ हूँ, ना मैं हिजाब के खिलाफ हूँ। ये केंद्र सरकार का ऑर्डर है। केंद्र सरकार में बहुत विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत सोच समझ करके उन्होंने निर्णय किया होगा, और जो निर्णय किया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सर, राजस्थान के स्कूलों में टैबलेट, लैपटॉप, स्कूटी, साइकिल बहुत लंबे वक्त से स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाई, तो ये कब तक वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी सर? साइकिलों की वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ है। जी, ग्रामीण परिवेश से कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत है। तो आपने जैसे दौरा शहरी के इलाकों का तो किया, ग्रामीण इलाकों में इस तरह के दौरे देखने को मिलेंगे? ग्रामीण इलाकों में भी गया हूँ, आज ही गया हूँ। मेरे लिए ग्रामीण और शहर दोनों के बच्चे मेरे लिए सर्वोपरि, उनका ही सर्वोपरि है। सरकार लैपटॉप या टैबलेट बांटने का विचार रखती है या नहीं? देखो, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत होगी, उसके बाद ही निर्णय होगा। एक आरटीई के भुगतान को लेकर निजी स्कूल और सरकार के बीच में कई बार मतभेद सामने आए। कब तक इन जो प्राइवेट स्कूलों के आरटीई का पैसा है वो मिल जाएगा? हम असेसमेंट करा रहे हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभालते इन पर काफ़ी पैसा तो भुगतान हो गया है और आगे भी भुगतान होगा। सर, जयपुर समेत प्रदेश में कई जगह आरटीई को लेकर ही स्कूलों पर कार्रवाई हुई, बड़े बड़े स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला भी किया गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं धरातल पर। तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं, बस कि सरकारी स्कूलों में ही होगी सिर्फ कार्रवाई? देखो, कार्रवाई जो गलत करता है सबके ऊपर होनी चाहिए, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। लेकिन मैं एक बात और मानता हूँ कि जो गैर सरकारी विद्यालय, जिसको हम प्राइवेट विद्यालय कहते हैं, वो भी प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। मैंने देखा है कि राजस्थान भर में हमारे पास 82 लाख छात्र हैं, लेकिन निजी विद्यालय के पास 85 लाख छात्र हैं। वह संसाधन कम होने के बावजूद भी वो शिक्षा दे रहे हैं। तो जनता का सहयोग भी कर रहे हैं, सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं। हमेशा उनको तिरछी निगाह से देखना ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ बहुत ही ज्यादती हो रही है, वो अपवाद हो सकते हैं, उनके बारे में
कड़ा रुख तो रखना ही चाहिए। मंत्री जी, बड़े दिनों बाद कोई दबंग शिक्षा मंत्री मिला आपके रूप में। निजी स्कूल हमेशा से आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। वो सरकारों अभी शीतकालीन अवकाश कलेक्टर की ओर से जारी किए थे। कई ऐसे नामचीन बड़ी स्कूल हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या कुछ दबाव में आता है कि कोई विभाग इस तरह से कि निजी स्कूलों पर कार्रवाई ना हो? न तो मैं दबंग हूँ न कमजोर हूँ। मैंने कहा कि जो सीमा से ज्यादा गलती करता है उसको सोच समझ कर उसके पास जो यथोचित कार्रवाई तो करना ही चाहिए। वैसे पूर्व में जो बीजेपी सरकार के दौर में साइकिल वितरित हुई थी छात्रों को, उनका रंग भगवा था। अभी सरकार ने बदल करके पूर्ववर्ती सरकार ने उसे काला रंग कर दिया, तो क्या वापस साइकिलों का रंग बदला जाएगा? देखो, ये सारी कांग्रेसी काली है। काली सारी कांग्रेसी काली है, तो वो तो काला काला करेंगे ही करेंगे। हम भगवा करेंगे। ये देश पूरा राममय हो रहा है, पूरा राममय। हमारे महापुरुषों के पास उनके जितने भी झंडे थे